कई बार दुष्ट मित्र आपका भला कर ना पाए, लेकिन अगर सज्जन शत्रु भी है तो कहीं ना कहीं वह अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से सज्जनता ही सही दिखाएगा जरूर। शत्रु हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सज्जन शत्रु दुष्ट मित्र से कई लाख गुना बेहतर होता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे बृहस्पति का परिवर्तन और मकर राशि पे इसके क्या प्रभाव होने हैं। बात एक कही शुरुआत में कि सज्जन शत्रु, बात बृहस्पति की हो गई, क्योंकि मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए देखेंगे तो द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं, धनु राशि के स्वामी होते हैं। सज्जन स्वभाव के हो जाते हैं बृहस्पति, सात्विक है, किसी प्रकार से किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन अगर करने पे आ जाए तो फिर बहुत कुछ अच्छा भी नहीं छोड़ते। बात कैसे आपके साथ होनी है या कैसे आपको इस परिवर्तन का लाभ मिल सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। साढ़े साथी से परेशानियां वैसी की वैसी बरकरार अगर चल रही है और परेशानियां आपको वो की वो चल रही है, तो यहाँ पे आप बृहस्पति का गोचर देखेंगे, आपके पंचम भाव में हो रहा है और वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ राशि के स्वामी जो हो जाते हैं, वृषभ राशि स्वामी शुक्र ग्रह हो जाते हैं और परिवर्तन कर रहे हैं गुरु बृहस्पति। देखेंगे आप तो ये भी एक तरह से गुरु ही होते हैं, शुक्र ग्रह जो होंगे वह भी गुरु ही हैं और बृहस्पति भी गुरु है। फर्क बस इतना ही है कि ये देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और ये दानवों के, राक्षसों के, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं और शुक्राचार्य को शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। अब क्योंकि शुक्राचार्य के हाउस में खुद देव गुरु जा रहे हैं, विचारधाराओं का मतभेद है, लेकिन समांतर एक ही गद्दी मिलना, समांतर इनको आसन मिलना और समांतर ही इनके जो पद होते हैं वो होते हैं, वह गुरु का पद है। तो यहाँ पे एक गुरु दूसरे गुरु के हाउस में जा रहा है, पंचम भाव में जा रहा है, तो चाहे यह बुरा करे अच्छा करे, लेकिन अपनी सीमाओं से लांघेंगे नहीं। जो इनके दायरे हैं उनको, दायरों को तोड़ के नहीं निकलेंगे बृहस्पति देव। यहाँ पे एक गुरु का आदर इनको यहाँ पे करना पड़ेगा और क्योंकि बृहस्पति का स्वभाव सात्विक है तो बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का स्वभाव वृद्धियां करने वाला है। वृद्धियों में ही यह, देखिए क्या होता है, एक तो अति किसी चीज की हो जाए, चाहे अच्छी भी हो, अति हो जाए तो वो बुरा है और कम हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन क्योंकि वृद्धियों का कारक है तो ये अति करवाएंगे आपके साथ, बहुत सी चीजें एक्सेस दे दें तो वो आपको थोड़ी सी परेशानियां कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे पंचम भाव की बात करोगे और पंचम भाव में आपके यह आए हैं बृहस्पति देव, तो यहाँ पे पंचम भाव के रिजल्ट अच्छे करने के पूरे पूरे बृहस्पति के आसार बन जाते हैं। इतने समय तक शनिदेव के पूरे अंगूठे के नीचे दबे हुए थे, फिर भी आपको सुखों में वृद्धियां ना कर पाए हो, तो यहाँ पे पंचम भाव में शनिदेव से आजाद भी चल रहे हैं, क्योंकि खुद शुक्र की राशि में आ गए तो फिर अच्छा। पहला क्या होगा, एक तो संतान सुख आपको इस समय के बाद में मिलना शुरू हो सकता है और पूरा एक साल का यह समय रहेगा। 1 मई से लेकर के 14 मई तक, यह 14 मई 2025 तक यह यहीं पे रहेंगे। तो पूरा एक साल और 13-14 दिन हो गए। तो ये जो एक साल का समय है, इस एक साल के समय में संतान प्राप्ति के भी योग हैं, संतान कंसीव करने के भी योग बनते हैं, संतान का सुख मिलने के भी योग बनते हैं। जिन लोगों की संतान हो गई, संतान के साथ ना बन पा रही हो, संतान परेशान कर रही हो, तो वो भी आपको यहाँ पे योग अच्छे बनते हैं। उच्च शिक्षा, क्योंकि बृहस्पति खुद ग्रह ही उच्च शिक्षा के हैं, ज्ञान के हैं, उच्च शिक्षा ना कहें, ज्ञान के कारक है बृहस्पति, तो उच्च शिक्षा के बड़े अच्छे योग यहाँ पे बन जाते हैं। मकर राशि वाले जातकों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के योग बनते हैं, शिक्षा से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, ज्ञान से धन प्राप्ति के योग बनते हैं
और क्योंकि यह धर्म के आधार पर चलने वाले ग्रह हो जाते हैं, धार्मिक ग्रह हैं, तो धर्म से भी जोड़ते हैं बृहस्पति। प्रेम के कारक भी बृहस्पति को माना गया, लव मैरिजेस का कारक भी बृहस्पति को माना गया है, और लव सात्विक जो प्रेम होता है, सात्विकता की ओर अग्रसर प्यार को कर दे, वो भी ग्रह बृहस्पति होता है। तो प्रेम का भी यहाँ पे कई मामलों में आपको प्रेम संबंधों में जो परेशानियां थी उनको यहाँ पे बृहस्पति कुछ हद तक कम कर दे या इतना प्रेम बढ़ा दे कि आप खुद परेशान हो जाए, वो बृहस्पति यहाँ पे करेंगे। अब बृहस्पति को आप देखें कि मान लिया शत्रु है ये आपके लिए, लेकिन बृहस्पति कौन ग्रह है? बृहस्पति वो ग्रह है जो सोना उगलता है। एक तो सोना उगलता है, दूसरा सोना इनके हाथ में रहता है। छड़ जो होती है, सोने की छड़ हाथ में रखते हैं। पीटते भी चलेंगे, किसी को मारते भी चलेंगे, तो किससे मारेंगे? सोने से मारेंगे, सोने से पीटेंगे, सोने की छड़ से। और वो सोने की छड़ है इनके पास, एक तरह से पारस पत्थर है, जिसको छू देंगे उसको सोना बना देंगे। तो यहाँ पे यह बृहस्पति भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके, क्योंकि पांचवी दृष्टि जो है आपके नवम भाव पे जाती है, जहां पे केतु पहले से विराजमान है। अब केतु और बृहस्पति का जग जाहिर है कि जब भी इन्होंने एक दूसरे पे दृष्टियां बनाई है या एक दूसरे के साथ में कंजप्शन कर लिया है, जब भी जस्ट सामने आमने सामने ना हो, क्योंकि वहां पे बीच में राहु आ जाएगा, आमने सामने ना हो, लेकिन जब भी यह कंजप्शन किया या इनके दृष्टि संबंध आपस में बन गए तिरछी दृष्टियों से, तो वह समय बड़ा ही कहेंगे कि रिसर्च वाला होता है और एकदम से है ना छुपा हुआ समय होता है। एकदम ये सोना तो उगलता है लेकिन पता नहीं चलने देता कि कितना कुछ ये लोग कर रहे हैं। अब बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पे जा रही है, धर्म भाव पे जा रही है, धार्मिक भाव पे भी जा रही है। और क्योंकि यहाँ पे है ना जो नवम भाव होता है उससे पिता और धर्म को देखा जाता है, तो धार्मिक भाव पे बृहस्पति की दृष्टि जाना, जहां पे केतु पहले से बैठा था, तो आप लोगों ने देखा कि भाग्य का साथ ना मिला, धर्म का साथ ना मिला, पिता या पिता तुल्य लोगों का साथ ना मिला, जिनके शरण में आप रहते थे, जिनके सानिध्य में रहते थे, उनका भी पूरा साथ ना मिला हो, मकर राशि वाले जातकों को। तो यहाँ पे ये समय जो बृहस्पति का बदलाव है, ये कई हद तक आपको अच्छा करके दे सकता है। और क्योंकि वह जो राशि बनती है उसका जो डिस्पोजिटर बनता है बुध, और बुध के साथ में भी खुद बृहस्पति के अच्छे संबंध होते हैं। बात करते हैं सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि आप देखेंगे बृहस्पति की वृश्चिक राशि आपके लाभ भाव पे गई। सेम वही बात होती है कि वृद्धियों का कारक अगर लाभ भाव को देखेगा, अपने मित्र के भाव को देखेगा, क्योंकि मित्र का भाव होता है, लाभ भाव जो है वह मंगल का होता है, और मंगल परम मित्र हो जाते हैं बृहस्पति के, तो लाभ में वृद्धियां ही करवाएंगे। यहाँ पे आप खुद मेहनत करके जो धन अर्जित करते हैं, खुद मेहनत करके जो आप अपने आप का लाभ इकट्ठा करते हैं अपने किसी भी प्रकार का, तो उसमें वृद्धियां ये करवाएंगे। कब करवाएंगे? जब मंगल अच्छी पोजीशन में चलेंगे। दूसरा, नौवीं दृष्टि की बात करोगे तो नौवीं दृष्टि आपके खुद के लग्न पे आती है, मतलब खुद पे आ रही है, तो खुद में तो बृहस्पति ज्ञान दिलाएंगे ही। और वैसे भी शनि की जब 7.5 चलती है और अंतिम चरण में जब 7.5 पहुंच जाती है, जब अंतिम समय होता है 7.5 का, शनिदेव का 1-1.5 साल बाकी रह जाता है, तब वैसे ही ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, क्योंकि शनि ने आपको कई तरह के पाठ पढ़ाए। पिछले जो 6-6.5 साल में पढ़ाता है शनि। शनि क्यों आता है, 7.5 क्यों आती है? आपको जीवन के आने वाले समय के पाठ पढ़ाने के लिए, कि भाई आने वाला समय ऐसा है, इसमें तुम्हें ऐसे संभल के चलना पड़ेगा, कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारा मित्र है, क्या परेशानियां हो सकती है, वो सभी चीजें लेसन्स पढ़ाने के लिए खुद शनिदेव आते हैं। तो ज्ञान तो मिल गया, शनि ने ज्ञान दिया, अब बृहस्पति उस ज्ञान में इजाफा ही करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको ये समय प्रभाव लेकर के आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ चुनिंदा कमेंट जो होते हैं उनके जवाब भी हम देंगे, मैं खुद भी दूंगा।
वीडियो में कहीं भी कुछ अच्छा लगा, अच्छा शेयर जरूर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब करके आप लोग नहीं जाते। उपाय क्या करना चाहिए? बृहस्पति को शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो बृहस्पति का दान कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक जनरल बात थी, सभी के कुंडलियां अलग होगी, बृहस्पति कहीं और होंगे, शनिदेव कहीं और होंगे, महादशा अंतरदशा कुछ भी, सभी चीजें बदल भी सकती है, और उसी के हिसाब से आपके समय भी बदलता है। क्यों परेशानियां हैं उसका कारण पता चलेगा, क्यों अच्छा हो रहा है उसका कारण पता चलेगा। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।